किसी को यह समझना है कि ये पाप सच में कितना भयंकर है, उसके लिए उसे यह समझना बहुत जरूरी है कि किस महिमामय परमेश्वर के विरोध में यह पाप किया जा रहा है। अब क्योंकि बहुत ही कम प्रचार परमेश्वर की महिमा और उसकी पवित्रताई के ऊपर किया जा रहा है, अब क्योंकि ज्यादातर प्रचार इंसानों की कानों की खुजली मिटाने के लिए किया जा रहा है और सिर्फ इंसानों के बारे में ही है, और यही कारण है कि लोग पाप से नहीं डरते हैं क्योंकि वह परमेश्वर से नहीं डरते हैं। वह परमेश्वर से नहीं डरते हैं क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं क्योंकि ज्यादातर प्रचारक परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और ये प्रचारक परमेश्वर का प्रचार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वह खुद परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और हम चेन को देख सकते हैं, सही बात है ना? तो कौन सी बात है जिसे आज कलीसिया को जानना बहुत जरूरी है? परमेश्वर कौन है? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं और आप फुटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट या कोई और ऐसी गेम खेल रहे हैं और आप मेरे साथ थोड़ा सा रफ हो जाते हैं और मैं मजाक से कहता हूं कि भाई देख, एक बार और ऐसा करके दिखा, तो फिर देखना मैं कैसे तुझे इस दुनिया से उठा देता हूं। मैं ये बात आपसे कह सकता हूं और हम मिलकर हंस भी सकते हैं इस बात पर, लेकिन यही बात अगर मैं अपने राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहता हूं तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। हां, सच में आप ऐसे बयान राष्ट्रपति के बारे में नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उसके अधिकार के कारण, उसकी पदवी के कारण, उसे देश के राष्ट्रपति होने के नाते आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं और करना चाहिए भी नहीं। अब इस उदाहरण को लेते हुए आइए हम जरा परमेश्वर के बारे में सोचें। पाप अत्यंत भयानक है उस शख्सियत की महिमा के कारण जिसके विरोध में यह किया जाता है। प्यूरिटन्स ऐसा कहा करते थे कि जब आप पाप करते हैं तो आप किसी गांव के छोटे से सरपंच के विरोध पाप नहीं करते हैं, वरन आप पाप करते हैं महिमामय परमेश्वर के विरोध में। सारी कायनात इस बात की गवाही देती है कि आप इस लायक हैं कि आपको अत्यंत मृत्यु मिले, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के विरोध में छोटी सी इंजरी जो आपने की है। लेकिन हम इसे नहीं देखते हैं क्योंकि आज के दौर में इंसान बहुत बड़ा हो चुका है, सब कुछ उसी से मापा जाता है और वह हर चीज का सेंटर बन गया है, और परमेश्वर बहुत छोटा। तो अगर हमें पाप के इस भयंकर रूप को जानना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम सबसे पहले परमेश्वर की महिमा के बारे में जानें। भजन संहिता में परमेश्वर इजरायली लोगों को डांटते हुए ये कहते हैं कि आपने ये पाप किया, कि आपने ये सारे पाप किए क्योंकि आपने सोचा कि मैं भी आप ही के जैसा हूं। क्या आप जानते हैं कि रविवार की आराधना मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा दिन होता है आज की हमारी ज्यादातर मसीहत में? हां, ऐसा है। और आपको पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप ज्यादातर कलीसियाओं में जाएं और पूछें कि उस परमेश्वर को डिस्क्राइब करें, बताइए जिसकी आप आराधना करते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि उनका परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार एक पास्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक सप्ताह की आप बाइबल कॉन्फ्रेंस करें हमारे कलीसिया में और परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएं। और मैंने कहा कि यह बहुत खतरनाक होगा, और वे कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा कि पास्टर, अगर मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया मेरे विचारों वाले परमेश्वर का नहीं, लेकिन अगर मैंने आपकी कलीसिया में सिखाना शुरू कर दिया क्लासिकल ऐतिहासिक शिक्षा परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को लेकर, और जब मैं पहुंचूंगा प्रभुता पर, न्याय पर, धार्मिकता पर और परमेश्वर के क्रोध पर, तो आपकी कलीसिया के कुछ लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि यह मेरा परमेश्वर नहीं है, ऐसे परमेश्वर की मैं आराधना नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि परमेश्वर है कौन, बाइबल का परमेश्वर। तो वह क्या करते हैं, अपनी तस्वीर पर एक परमेश्वर बनाते हैं और जिस परमेश्वर को उन्होंने बनाया उसकी आराधना करते हैं, अपने जैसा परमेश्वर। लेकिन वह हमारे जैसा नहीं है। सब ने पाप किया।